तीर्थ द्रोणा सागर है, इसमें चारों ओर जो है कैमरों से लैस कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का असामाजिक कार्य यहाँ पे ना हो। कुछ वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं उसको भी उठाया गया है, तो इसमें हमने कैमरा लगाने का भी हमने एक प्रस्ताव बना लिया है और हमारा कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पे कैमरे की निगाह ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस समय हम लोग मौजूद है काशीपुर के तीर्थ द्रोणा सागर में। जी हाँ, ये वही तीर्थ है जहाँ पर महाभारत काल में जो पांडव है उनको शिक्षा मिली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं काशीपुर के लिए एक हर्ष का विषय है कि उनके पास एक ऐसी धरोहर है, लेकिन इस धरोहर का काशीपुर की जनता लाभ नहीं उठा पा रही। उसका कारण है जो काशीपुर का प्रसिद्ध नाम था पहले गोविशान नगर, जो इस टीले की वजह से था, गोविशान टीले की वजह से वो आज तक जो है बंद पड़ा है। कई वर्षों से काशीपुर की जो जनता, जो वृद्ध लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अक्सर सुबह यहाँ घूमने आया करते थे, लेकिन इतने लंबे समय से काशीपुर की जनता यहाँ का लाभ नहीं ले पा रही क्योंकि यहाँ पे लगातार तेंदुओं की मूवमेंट देखी जा रही थी और कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण इसको बंद किया गया था। ऐसे में अब प्रशासन लगातार जो है एक्टिव मोड में है और लगातार तेंदुओं को पकड़े जाने के लिए जहां पे जाल लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक बार तेंदुओं की मूवमेंट कैप्चर हुई है, जिसकी जानकारी हमें काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह द्वारा मिली है और उनके द्वारा कहा गया है कुछ असामाजिक कार्य भी जो है यहाँ पे उनको सूचना मिली है कि यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसे में कैमरे के लिए भी यहाँ पे सुविधा जो है जल्दी उपलब्ध होगी कि काशीपुर के पूरे जो यहाँ तीर्थ द्रोणा सागर है, इसमें चारों ओर जो है कैमरों से लैस इसको कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का असामाजिक कार्य यहाँ पे ना हो। ऐसे में कब जो है बड़ा सवाल है कि काशीपुर की जनता के लिए जो गोविशान टीले का जो गेट है, जो कि काशीपुर की एक धरोहर है, खोला जाएगा। इसी सवाल के साथ हम एसडीएम अभय प्रताप सिंह के पास पहुंचे और आइए जानते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, द्रोणा सागर को लेके एक माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर हुई है। पीआईएल में ये कहा गया है कि वहाँ पे कुछ जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण किया गया है, तो इसको लेके हमारे द्वारा जांच भी की गई। इसमें जो वहाँ पे अलग अलग भूमि की श्रेणियाँ हैं, उस पर जो लोग वहाँ पे बैठे हैं या जिनके पोजीशन में हैं उनसे उनके अभिलेख भी मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य बिंदु भी जो पीएल में उठाए गए हैं वो सुरक्षा को लेकर उठाए गए हैं। कुछ वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं उसको भी उठाया गया है, तो इसमें हमने कैमरा लगाने का भी हमने एक प्रस्ताव बना लिया है और एक आध हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक हम लोग वहाँ कैमरे लगा लेंगे। जो दीवारें टूटी हुई हैं, क्योंकि अगर प्रवेश और निकास हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत रहेगी, तो जो दीवार टूटी हुई है उसके लिए भी हमने कुमाऊं मंडल विकास निगम को पत्राचार कर दिया है वहाँ दीवार बनाने के लिए। और हमारा कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पे कैमरे की निगाह ना हो। इसके अलावा वहाँ पे जो अलग अलग समितियाँ बनी हुई हैं उनसे अभिलेख मांगे जा रहे हैं और जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा गोविशान का टीला है, जैसे अभी देखा होगा आपने कि जब चैती मेला चल रहा था तो उसमें भीषण आग लग गई थी, जिसके वजह से मेला परिसर में भी नुकसान हुआ था। और अभी रिसेंट एक रिपोर्ट ये भी आई है कि वहाँ पे लेपर्ड फिर देखा गया है और लेपर्ड का जाल लगाया गया है वहाँ पे। तो पूर्व में भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि वहाँ घना होने की वजह से वहाँ लेपर्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे। उन सभी को पकड़ा गया और उनका रेस्क्यू किया गया है। वर्तमान में भी ऐसी सूचना मिली है, तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे लोगों को जाने के लिए और घूमने के लिए प्रोविज़न होना चाहिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, किसी प्रकार की कोई अगर विजिट करता है उसको दिक्कत ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो वहाँ चैलेंजेस हैं हम लोग वो टैकल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जो लेपर्ड है उसको रेस्क्यू करने का, मतलब जल्द खोले जाने की भी जी उसमें हम लोग कर रहे हैं प्रयास।